अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं औदुंबर वार्ता यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ चुन्नू मियां काजी। भारत में जब से बीजेपी की सरकार आई तो मानो अलग सा वातावरण हो गया, हालात बदल गए, जुमलों की व्याख्या बदल गई, झूठ की व्याख्या सच में हो गई और सच की व्याख्या झूठ में हो गई। पता नहीं कैसा हो रहा है, कानून कायदों को जानों के जैसा धाबे पे रख दिया गया और मनमानी तरीके से कुछ कारोबार चला रहे हैं बीजेपी के अंदर के लोग। हालात ऐसे है कि बेगुनाहों को जेलों में ढूंसा जा रहा है और जो गुनाहगार है वो चाहे बम विस्फोट के गुनाहगार हो, चाहे बलात्कार के गुनाहगार हो, चाहे और कोई संगीन गुनाहगार हो, ऐसे गुनाहगारों को जेल से रिहा किया जा रहा है। यही नहीं तो उनको आमदार खासदार बनाकर लोकसभा राज्यसभा जैसे मंदिर में भेजा जा रहा है ऐसे लोगों को, और विरोधी पार्टी के लोगों को जेलों में ढूंसने का काम किया जा रहा है। आपने पिछले बारी में देखा कि कई ऐसे नौजवान मुसलमान जो अलग अलग गुनाहों के अंदर उनको जेल में ढूंसा गया, जो जवानी में अपने जेल में गए और जब बाहर जेल से छूटे तो उन पे बुढ़ापा छा गया था, सफ़ेद बाल हो गए और कोर्ट ने कहा कि ये निर्दोष है, छोड़ दिया। इसी तरह से हालात ऐसे हो रहे कि जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में अलग, यानी जो गुनाह उसने नहीं किया उस गुनाह के अंदर उसको जेल में डाला जाएगा। ऐसे हालात देश के अंदर पैदा हुए, डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। इसी माहौल के अंदर सारे लोग तो क्या, लेकिन आज विरोधी पार्टी के खासदार, आमदार या माजी मंत्री सुरक्षित नहीं है, जेलों में डाल दिया जा रहा है। जिन्होंने कोई जो गुनाह ही नहीं किया, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोगों को जेल में डाला जा रहा है। यही मामला हुआ महाराष्ट्र के शिवसेना के सबसे बड़े नेता संजय राउत के साथ, जिनका कोई गुनाह नहीं है, जिससे कोई संबंध नहीं है, जिससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे केस के अंदर उनको जेल में डाला गया और वो 100 से ज़्यादा दिन, 101 दिन जेल में रहे और जेल में रहने के बाद कल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। मामला ये था कि पात्रा चौल जो कि गोरेगांव में है, ये पात्रा चौल 2008 में इसका जो है तो टेंडर दिया गया था। ये प्रोजेक्ट के मालिक जो है, कंपनी जो है HDIL ये कंपनी है और इसके मालिक जो है राकेश वागवान और सारंग वागवान हैं। इनको 672 लोगों को उस चौल के अंदर घर बना के देना था और बचे हुए घर महाड़ा को देना था और जो ज़मीन बच रही है वो बेच के उसके अंदर से नफ़ा कमाना था। ये मामला 2008 का है। 2008 के बाद में फडणवीस भी मुख्यमंत्री थे, यानी बीजेपी भी सत्ता में आई, शिवसेना भी सत्ता में थी, तो इससे मामला संजय राउत का कहाँ से आ रहा है? मगर फिर भी इस मामले के अंदर संजय राउत को जबरन, क्योंकि संजय राउत जब सरकार टूट रही थी या बीजेपी से युति शिवसेना की नहीं हुई और 3 पार्टियों की महागाड़ी तैयार हुई, तो संजय राउत के जिस तरह के बयानात आ रहे थे, डैशिंग बयानात, वो बयानात से बीजेपी सत्ताधारी आज जो सत्ता में है घबरा गए और घबरा के इनको ऐसा लगा कि कोई भी मामले में इनको जेल में डाल के इनके हिम्मत को तोड़ा जाना चाहिए। इसी मामले में संजय राउत को जो उस गुनाह के अंदर शामिल नहीं है, उस गुनाह के लिए जेल में भेजा गया और इस मामले में कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई जमानत देते वक्त। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जांच एजेंसियों को, आज की जो सत्ताधारी है, जांच एजेंसियों को ऐसे काम लगाना चाहिए जो कि देश के अंदर गैर व्यवहार और भ्रष्टाचार हो रहे, उसकी चौकसी के तपास के काम लगा के वो सब बाहर लाने की ज़रूरत है। तो वो एजेंसियां वो काम नहीं कर रही है, बल्कि काम सरकार के इशारे पे सरकार जो चाहती वो काम एजेंसियां कर रहे हैं, यानी कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके सियासी फायदे के लिए सत्ताधारी लोग, बीजेपी वाले उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बार बार कई चैनलों के ऊपर और कई अच्छे लोगों से सुन रहे हैं ये बात को। अब यहाँ पे संजय राउत 101 दिन जेल में रहने के बाद MG देशपांडे जो जज है, इन्होंने अपने फैसले में कहा कि संजय राउत और परवीन राउत इनको अवैध रूप से जांच एजेंसी ने, ईडी ने अटक की है। अवैध रूप से, इनका कोई गुनाह नहीं था, ऐसे गुनाह के अंदर अवैध रूप से गलत तरीके से इनको अटक की है। और इस मौके पर
जमानत देते हुए ईडी को कोर्ट ने इस कदर लताड़ा कि कई मुद्दों के ऊपर, मैं अगर बात में ये सब बताते हुए बहुत लंबा हो जाएगा, उसके जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन में, आजकल पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो बुरी तरह से कोर्ट ने लताड़ा और संजय राउत को जमानत आखिरकार कल मिल गई। इस जमानत के मौके पर सारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जल्लोश किया। बहुत बढ़िया तरीके से जल्लोश हुआ। उमरखेड़ में भी इस मामले में बहुत जल्लोश हुआ, पटाखे फोड़े गए और पटाखे फोड़ के खुशियां मनाए गए। और एडवोकेट शिवसेना के नेते एडवोकेट बड़ीराम जी मुटकुळे और नगर सेवक संदीप ठाकरे, ये दोनों ने हमारे चैनल से चर्चा करते हुए कहा कि ये सच्चाई की जीत है। संजय राउत सच्चाई पे थे। इस मामले में संजय राउत कोई गुनाह के अंदर शामिल नहीं थे और जो गुनाहगार है, जो कंपनी ने टेंडर ली, उनको अटक नहीं करते हुए संजय राउत को, जिसका कोई मतलब नहीं था, अटक की गई। ये जो है तो सच्चाई की जीत हुई। और इसमें उन्होंने कहा कि हमको विश्वास है न्याय व्यवस्था पे और न्याय देवता ने हमको यहाँ पे। शिवसेनेचे नेते आदरणीय संजयजी राऊत साहेब यांची आज न्यायालयाने सुटका केली। वास्तविक पाहता ईडीची कारवाई त्यांची अयोध्येत होती हे सर्व जनतेला सुद्धा माहीत आहे। राऊत साहेबांचा घाबरून या भाजप सरकारनं संजय राऊत साहेबांना जाणून बुजून अटक केली, पोलिसांचा बळाचा वापर केला आणि सर्व जे स्वायत्त एजन्सी होता त्या सर्व स्वायत्त एजन्सींचा बळाचा वापर करून विनाकारण संजय राऊत साहेबांना अटक झाली आणि त्यांची आज न्यायालयाने सुटका केली। त्यामुळे सर्व महाराष्ट्रभर सर्व शिवसैनिकांनी एक जल्लोष केला आणि त्यामध्ये आम्ही सर्व शिवसैनिक, सर्व जनता यात सामील झाली आहे। परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सध्याचं चाललेलं राजकारण हे फक्त उद्धव साहेबाला बदनाम करण्याच्या दृष्टिकोनातून चाललेलं आहे। या भारतीय जनता पार्टीला असं वाटलं होतं की एक संजय राऊत मधात टाकल्यावर सर्व घाबरून शिवसेना बरखास्त करता येईल, पण या भारतीय जनता पार्टीला माहीत नाही की सत्य हे सत्यच असते। कोर्टाचं मानावं तेवढं अभिनंदन आहे, कारण की आज सत्तेचा विजय झालेला आहे आणि सत्तेचा विजय असल्यामुळे या महाराष्ट्रातील तमाम नागरिक, पूर्ण सर्व समाजाचे लोकप्रतिनिधी आज उद्धव साहेबांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे। आज एक संजय राऊत नाही, 1000 जणी मधात जरी टाकले तरी काही ना काही दिवसानं ते बाहेर येणारच होते। हे आम्हाला ठाम न्याय देवतेवर आम्हाला विश्वास होता। त्यामुळे आम्ही उमरखेड शहराच्या वतीनं, उमरखेड तालुक्याच्या वतीनं आज आम्ही जल्लोषाचा प्रोग्राम हाती घेतलेला आहे आणि यापुढे जर भारतीय जनता पार्टी अशा प्रकारचं क्रूर राजकारण जर करत असेल तर त्याला तसा धडा दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। इस तरह से शिवसेना नेते एडवोकेट बड़ीराम जी मुटकुळे और नगर सेवक संदीप ठाकरे ने जो बयान दिया, वो वाकई में एक सच्चाई की जीत हुई। और इस तरह से कई नेता, मिसाल के तौर पे इसी प्रकार से आज़म खान को जो है तो जेल हुई और जेल होने के बाद में कई लोग देश के अंदर समाज में द्रोह फैलाने के हिसाब के बयानात दे रहे हैं। समाज में देश लड़ाई झगड़े हो जाए, दंगे फिसादात हो जाए, इस किस्म के बयानात बीजेपी के खुद नेता, जिनके तरफ जवाबदारी है देश को संभालने की, सुरक्षा प्रदान करने की, वो नेता खुद बयान दे रहे हैं। उसके अंदर आज़म खान का कोई बयान नहीं था, फिर भी ऐसा कोई बयान नहीं था, फिर भी आज़म खान को सज़ा हुई। लेकिन सज़ा होने के बाद में उनकी
आमदार की रद्द करना और उनके ऊपर जो है ताबड़तोड़ इलेक्शन लगाना, जबकि इसी तरह के बीजेपी के और लोगों को आमदारों को सज़ा हुई, उनके अभी तक के रद्द नहीं हुई। ये मामले को भी अभी हाई कोर्ट के अंदर ये मामला भी चल रहा है। और आपको मालूम होगा कि कफील खान, डॉक्टर कफील खान के मामले में भी हाई कोर्ट ने ये इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था संजय राउत का, जिस तरह से दिया कि कफील खान को जो है तो अवैध रूप से अटक किया गया। तो इस तरह से जो है तो विरोधी पार्टी के लोगों को अटक करके और परेशान करने का और आवाज़ विरोध का दबाने का, यानी कि लोकशाही को ख़त्म करने का ऐसा बीजेपी का प्लानिंग है। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।